मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे ओशो, भगवान शिव और विज्ञान पे। भगवान शिव हमारे आदि देव माने जाते हैं, जिन्होंने इस सृष्टि की उत्पत्ति की। शिव और शक्ति। शिव साकार रूप में कैलाश पर विराजमान हैं। माँ आदि शक्ति उनकी अर्धांगिनी हैं, पार्वती के रूप में। पहले सती के रूप में थीं, अब पार्वती के रूप में हैं। उन्होंने सप्तऋषियों को ज्ञान दिया, अमूल्य ज्ञान दिया। माँ पार्वती को भी दिया। उन्होंने ज्ञान ये दिया कि कितने तरीके हैं मन को एकाग्र करने की। मन जब आपका एकाग्र होता है तो ऊर्जा कंसंट्रेट होती है। ऊर्जा जब कंसंट्रेट होती है तो ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी आपसे जुड़ जाती है और उस तरह से आप जैसी कल्पना करते हैं वैसा हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि 112 विधियां हैं जो मन को एकाग्र कर सकती हैं, और 2 विधियां जो हैं, 112 विधियां हमारे शरीर में हैं, 2 विधियां हमारे शरीर से बाहर की हैं, जो जब हम इसको कंसंट्रेट करते हैं तब उसका अनुभव होता है। तो इस तरीके से इस पर माँ पार्वती भी एक बार आता है तो उन्होंने कहा कि भाई 112 विधि ही क्यों, और भी विधियां होंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, 112 ही विधियां हैं, जाओ तुम पता करो। उन्होंने पता करके आई तो उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, 112 ही विधियां हैं जो हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारा मन एकाग्र हो सकता है। तो उसमें एक विधि है तंत्र विधि, जिसमें अनुभव करके ही हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। उस पर ओशो ने भी ये कहा है। ओशो ने कहा भाई, उन्होंने संभोग से समाधि की ओर पुस्तक लिखी, तो उनका भी मुख्य मकसद ये था। तंत्र साधना में शिव और शक्ति, स्त्री और पुरुष को शिव और शक्ति माना जाता है, और दोनों को मानते हुए 2 ऊर्जा के रूप हैं। मन एकाग्र करते हुए ध्यान किया जाता है तो मन की एकाग्रता दोनों, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों एक होकर के परम चैतन्य बन जाती है और मन एकाग्र हो जाता है। उसी प्रकार ओशो ने भी कहा कि 2 विधियां हैं। एक विधि है कि मन जो है, पहले मन पर जो शुरुआत में जो परिचय होता है, जिस चीज़ का परिचय होता है, वो आपके मन के अवचेतन पर गहरी छाप डाल देता है। जैसे प्रोग्रामिंग होती है ना, उस तरीके से आपके मन के अवचेतन में गहरी छाप डाल देता है। तो वो एक तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग हो गई। आप कोई भी कार्य करने जाएंगे तो आप जो है उसी प्रोग्रामिंग के अनुरूप करेंगे काम, दूसरा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार जब हमारा जन्म होता है तो हमारा सर्वप्रथम परिचय हमारी माँ के दूध से होता है, स्तन से होता है। इसलिए स्तन के आकर्षण में बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, क्योंकि हमारे अवचेतन पर वो पहुंच चुका है। चेतना म्यारी हो चुकी है, क्योंकि हर पुरुष, हर स्त्री में अपनी माँ को खोजता है। तो इसलिए वो प्रेम पाना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि 2 तरीके की विधियां थीं। महावीर ने कहा कि उस अवचेतन पर पहले प्रयोग ही ना होने दो, उसको बताओ ही ना। यदि बच्चा जन्म लिया तो उसे कहो भाई ये चीज़ वो चीज़ नहीं है, उसको बताओ ही मत। जैसे एक मुर्गी का, उसको एक उदाहरण देते हैं कि एक मुर्गी का प्रयोग किया गया, मुर्गी के बच्चे का, उसके जगह पर कोई कपड़ा रख दिया गया तो वो कपड़े को ही अपनी माँ समझता था। बाद में उसके अवचेतन मन में डाला ही नहीं जा सका, वो हमेशा समझता रहा। जो शुरू में जो आदमी जिस तरीके से इसके अवचेतन में पहुंच जाता है, वही लास्ट तक
ऐसे उदाहरण कभी कभी आते हैं कि कि बहुत लोग अपना बच्चे को बहलाने के लिए कुछ दे देते हैं कि नहीं ये तुम्हारा, यही तुम्हारा है, तो बाद में बहुत दिनों तक आदमी उसी को वो समझता रहता है कि यही हमारा माँ है या बाप है, कुछ भी है। तो वो उसके अवचेतन में वो पहुंच जाता है। कपड़े बहलाने के लिए दे देते हैं, खिलौना दे देते हैं, तो उससे जो है उसको उससे ही लगा हो जाता है, गुड़िया से लगा हो जाता है। तो कारण यही है कि आपके अवचेतन में वो पहुंच जाता है। तो इसी तरीके से जब उन्होंने कहा कि इसके विषय में जागृत बताओ ही ना, महावीर स्वामी ने कहा, तब तो आप ध्यान को पा सकते हो। या यदि आप जान गए तो वहाँ प्रोग्रामिंग को ख़त्म करनी पड़ेगी, और ख़त्म तभी किया जा सकता है जब उसका आपको अनुभव हो। तो तंत्र में यही है कि वो अनुभव होता है। तो भगवान शिव ने भी विज्ञान भैरव तंत्र में ये बात बताई। तांत्रिक लोग जो है प्रयोग करते हैं तंत्र साधना में, मन को कंसंट्रेट करने के लिए ही करते हैं, ताकि जो भी साधना वो करते हैं, चाहे खोपड़ी प्रयोग करें, चाहे किसी भी प्रयोग करें, वो मन को एकाग्र करने के लिए करते हैं। लेकिन मन की विपरीत अवस्था भी होती है। जैसे आप प्रयोग करेंगे, जिस तरीके से आप कोई कृत्य करके आप कोई शक्ति अर्जित करते हैं, तो उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ेगा, वो आपके ऊपर भी पड़ सकता है यदि आपके अंदर अहंकार है तो। इसलिए उसको पूर्ण गुरु का यदि अच्छा गुरु नहीं है, अच्छे तांत्रिक गुरु नहीं है, तो उसमें ये सब साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका इसमें अनहित हो सकता है। आपकी आत्मा जन्म जन्मांतर तक, जिस चीज़ के भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि भाई मुझको जिस रूप में जो भजेगा, मैं उसको उसी रूप में भजूंगा। मतलब कि आप जिस रूप में पूजा करोगे, भूतों के रूप में पूजा करोगे तो आप भूते बनोगे। आप जो है देवता के रूप में पूजा करोगे तो आप देवता ही बनोगे। आप मुझे कृष्ण के रूप में पूजा करोगे तो आप कृष्ण ही बनोगे, क्योंकि मुझको जो जिस रूप में भजता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसे ही आप जिस रूप में भजोगे, वो आपका रूप वैसे ही बदल जाएगा, कि ट्रांसफॉर्मेशन वैसे ही होगा आपके अंदर वैसे ही गुण आने लगेंगे, आप वैसे ही बन जाएंगे। नीम करोड़ी बाबा के विषय में एक बात बताई जाती है, जिसकी नीम करोड़ी बाबा के जो शिष्य थे, मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स वगैरह भी हैं थे। उन्होंने बताया, वो लोग बताते हैं कि नीम करोड़ी बाबा एक बार अपने आश्रम में तप कर रहे थे, तो लोगों ने जहाँ जाना मना था, उनको देखा गया तो शंकर जी के रूप में मौजूद थे, तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म शंकर जी के रूप में कर दिया था। जो भी हमारे वो हैं, वो हम ही और आप, हमारी ही चेतना ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मानव को यह शक्ति प्राप्त है। आप ध्यान करके, एक मन को एकाग्र करके, अपने आत्मा को इतनी बली बना करके अपनी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वही उसने कहा कि दो तरीके के चीज़ें हैं। अवचेतन पर यदि भगवान महावीर को माने या तांत्रिक साधना को माने, तो इसलिए अब विज्ञान भी अब यही कहने लगा कि स्ट्रिंग्स है, चेतन मन है, अवचेतन मन है, हम उसको एकाग्र करके उस तरीके से वो ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीनों माध्यम, विज्ञान, अध्यात्म और तंत्र, तो एक सरल भाषा है जो प्रेम की भाषा है, जो सरल सात्विक भाषा में जो मांत्रिक लोग प्रयोग करते हैं मंत्र के द्वारा, और उनका वो तंत्र साधना नहीं कर सकते, वो मंत्र के द्वारा करते हैं। एक तांत्रिक होते हैं जो तंत्र के द्वारा साधना करते हैं, एक वैज्ञानिक। तीनों का यदि आपका नियति सही है तो तीनों में आपको सिद्धि मिल जाएगी, और नियत गड़बड़ है तो तीनों में आपका विनाश हो जाएगा। ये आपके मन के ऊपर निर्भर करता है। अतः आप जो है अध्यात्म के क्षेत्र में यदि जाना चाहते हैं तो आपको अपनी नियत को सही रखना होगा। फिर आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।